इस कहानी की शुरुआत में दो मछुआरों को दिखाया जाता है जो मम्मी यानी जलपरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों जलपरी को पकड़कर उसे बाजार में बेचना चाहते हैं ताकि वो उस पैसे से अमीर बन सके। इसलिए वो समुद्र में आ जाते हैं और जलपरी का इंतजार करने लगते हैं, जिसके लिए उन्होंने जाल भी बिछाया होता है। और 1 महीने तक इंतजार करने के बाद उनके जाल में एक जलपरी फंस जाती है, जिसे वो जहाज में खींच लेते हैं। और वहाँ एक दूसरी बोट में एक आदमी भी होता है जो ये सब देखता है, और वो लोग उस जलपरी को काबू में करने के लिए उसे काफ़ी मारते हैं, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर होती है, इसलिए उनमें से एक आदमी उसे बांधने लगता है। पर वो मौका देखकर पानी में कूद जाती है, लेकिन उस आदमी के हाथ में रस्सी फंस जाती है, जिससे वो उसके साथ पानी में गिर जाता है। और ये सब वो आदमी भी देखता है, पर उसका साथी उस जलपरी को मारने के लिए उस पर गोलियां चलाता है, पर गलती से गोली उसके साथी को लग जाती है, जिससे वो मारा जाता है। लेकिन वो आदमी फिर से उस जलपरी को पकड़ लेता है। इसी दौरान वो आदमी चुपके से उसकी बोट में आ जाता है, और वो देखता है वो बूढ़ा आदमी उस जलपरी की पूंछ को काट कर अलग कर देता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और उसकी तरफ गन करता है, जिससे वो आदमी अपना नाम डॉक्टर बियर बताता है, जो उसके जहाज को खरीदने की बात करने लगता है। पर इसी दौरान उस जलपरी की पूंछ पानी में गिर जाती है, जिससे डॉक्टर मौके का फायदा उठाकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है, और वो उस जलपरी को अपने हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है, जहां वो डॉक्टर उस जलपरी पर रिसर्च करता है। लेकिन वो देखता है आधी कटने के बाद भी वो जिंदा होती है, पर उसके नीचे हिस्से पर किसी तरह की खाल आने लगती है। और कुछ दिनों बाद वो देखता है उसके इंसानों जैसे पैर निकलने लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए वो ठीक तरह से चल नहीं पाती, और वो हमेशा पानी में रहने की कोशिश करती है, जिससे वो डॉक्टर हमेशा उस पर नजर रखता है। उस हॉस्पिटल में केवल लड़कियां ही होती हैं, जिनमें एक जून नाम की लड़की होती है, जो हमेशा एक लड़की से बात करती रहती है, क्योंकि वो लड़की केवल उसे ही दिखती है। पर वो दूसरी लड़कियां जून की बातों पर कभी भरोसा नहीं करती कि उनके अलावा यहाँ कोई और भी लड़की है, क्योंकि वो एक लड़की की आत्मा होती है जो जून से बात करती है, और वो केवल उसे ही दिखती है। लेकिन अब वो जलपरी भी उस आत्मा को देख सकती है, जिससे वो आत्मा उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी तरह बोल नहीं सकती। और वहाँ की नर्स उस जलपरी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात उसे समझ नहीं आती, इसलिए वो जलपरी उससे इशारों में बात करती है, पर नर्स को कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो नर्स वहाँ डॉक्टर मिगेल को उस जलपरी के पास लेकर आती है, जो उससे इशारों में बात करने लगते हैं और उसे अपने बारे में बताने को कहते हैं, जिससे वो उन लोगों को बताती है। वो अपने लोगों के साथ पानी में रहती है, पर कई सालों से इंसान जलपरियों को पकड़ रहे होते हैं, जो उनकी पूंछों को काट देते हैं और उन्हें जमीन पर रहने को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी पूंछ काटने के बाद उनके पैर निकलने लगते हैं। इसलिए कुछ जलपरियां जमीन पर रहना सीख जाती हैं और उनमें से कुछ मर जाती हैं, और वो उन्हें बताती है वो भी एक जलपरी है। लेकिन वो लड़कियां उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, जिससे उन्हें लगता है वो झूठी है, और वो नर्स उन लड़कियों को अंदर जाने को कहती है। उस रात उन लड़कियों के कमरे में डॉक्टर आता है, जो उस जलपरी को अपने साथ ले जाता है और नीचे बेसमेंट में लेकर आ जाता है, क्योंकि वो अपनी सच्चाई उन लोगों को बता रही है, और वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। पर उसके साथ वहाँ उस लड़की की आत्मा भी होती है, जिसे जलपरी देख सकती है। इधर उन लड़कियों में से एक लिंडा नाम की लड़की होती है, जो उस जलपरी के पीछे जाने की सोचती है, जिसे डॉक्टर अपने साथ ले गया होता है। इसलिए वो बेसमेंट में आ जाती है, और वो डॉक्टर उसे मॉनिटर पर देख लेता है। पर वो देखती है वहाँ छोटे छोटे कमरे होते हैं, और उन कमरों में एक लड़की होती है, जिसे देखकर लिंडा डर जाती है और एक कमरे में आ जाती है, जहां वो एक डॉग को देखती है, जो उसे देखकर घुलाने लगता है, जिससे वो बाहर निकलने की
कोशिश करती है, पर वो डॉग उसे पकड़ कर खा जाता है और ये सब वो डॉक्टर भी देख रहा होता है। लेकिन अगले दिन नर्स उस डॉक्टर से लिंडा के बारे में पूछती है, जिससे वो डॉक्टर झूठ बोलता है कि उसने लिंडा को दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया है। पर वो देखता है वो जलपरी बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश करती है, जो देखकर वो काफी हैरान होता है और वो उस पर और भी रिसर्च करने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जलपरी इंसानों की तरह चलने लगती है और वो लड़कियां भी उसकी फ्रेंड बन जाती हैं। लेकिन उस रात वो जलपरी खिड़की तोड़कर बाहर आ जाती है, जिससे वो सब लड़कियां भी हॉस्पिटल से भाग जाती हैं, क्योंकि वो कई सालों से इस जगह पर ही बंद होती हैं। पर जंगल में एक नदी होती है जिसमें वो लड़कियां नहाने की सोचती हैं, पर वो पानी काफी गंदा होता है। लेकिन वो जलपरी नदी में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो काफी खुश होती है और वो लड़कियां उसे देख रही होती हैं। पर उन लोगों को बाहर काफी समय हो गया होता है, इसलिए वो हॉस्पिटल में वापस चली जाती हैं। पर उनमें से एक लड़की वहीं पर रुक जाती है और जब सुबह होती है वो लड़की देखती है जलपरी वहां नहीं है, इसलिए वो लड़की भी वापस चली जाती है। लेकिन वहां उस लड़की का भूत भी होता है, जो उस जलपरी को ढूंढने लगती है। तभी वो जलपरी को देखती है जिसकी पूंछ फिर से आ चुकी होती है, लेकिन नदी में पानी कम होता है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाती है। इससे वो आत्मा उसकी मदद करती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। इधर वो डॉक्टर नर्स के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है, तभी वो उस जलपरी को देखता है जो सड़क पर होती है, जिससे वो डॉक्टर उसे टक्कर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वहाँ गार्ड भी आ जाते हैं, जो उस जलपरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। पर डॉक्टर उन लोगों को इसे गाड़ी में धरने को कहता है और ये सब वो नर्स भी देख लेती है, क्योंकि वो सब जान चुके होते हैं वो सच में एक जलपरी है। लेकिन डॉक्टर उन लोगों को मारने की सोचता है, क्योंकि वो जलपरी की सच्चाई जान चुके होते हैं, इसलिए वो कई लड़कियों को मार देता है और उस जलपरी को वहां से दूर एक जहाज में लेकर आ जाता है। लेकिन वो नर्स उस डॉक्टर का पीछा करते हुए जहाज तक आ जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए जलपरी को मारना चाहता है, इसलिए वो उसे काटने की कोशिश करता है। और वहाँ उस लड़की का भूत भी होता है, क्योंकि उस लड़की को भी उस डॉक्टर ने अपने रिसर्च के लिए मार दिया होता है। तभी वहाँ वो नर्स आ जाती है जो उसे शूट करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और जलपरी भी डॉक्टर को पकड़ लेती है, जिससे बोट में पानी भरने लगता है। तभी वहाँ और भी लड़कियां आ जाती हैं जो उस जलपरी को हुक से बाहर निकालती हैं, जिससे वो पानी में चली जाती है। पर बोट में पानी भरने लगता है, जिससे वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन जून उन्हें बताती है यहाँ एक और लड़की की डेड बॉडी है जो उनके साथ हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा केवल जून को ही दिखती है। तभी वो जलपरी वहाँ फिर से आ जाती है, जो उन लोगों को बाहर निकालती है और किनारे पर लेकर आ जाती है, जिससे वो उसे जलपरी के रूप में देखते हैं। और वो उन्हें इशारों में बताती है यहाँ एक और जलपरी की बेटी है, जिससे वो जून की तरफ इशारा करती है, क्योंकि जून भी एक जलपरी की बेटी होती है, इसलिए वो उस लड़की की आत्मा भी देख सकती है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है, क्योंकि जलपरी समुंदर में जा रही होती है और वो उस लड़की की आत्मा से मिलने के बाद समुंदर में वापस चली जाती है। इधर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है, तभी उसे समुंदर में कोई खींच लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।